फ्रेंड्स, आज की कहानी है सोत की बेटी भाग 19। पिछले भाग में आपने पढ़ा, कृष्णा ने राधिका को लंदन पहुंचकर फ़ोन किया। राधिका ने फ़ोन बजते ही उठा लिया। कैसे हो? तुम्हारे बिना कैसा होऊंगा? मैंने दिल को बहुत समझाया, पर तुम फिर भी याद आ जाती हो। अच्छा, अब घर जाइए, कुछ खा पी लीजिए और आराम कीजिए। अपने पास उम्र पड़ी है बातें करने को। ठीक है, तुम भी आराम करो। लव यू। अब आगे। 3 महीने बाद लंदन में। कृष्णा अब लंदन में रहना सीख गया था। वो यहाँ पर LLM इन साइबर लॉ कर रहा था। पढ़ाई में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। वो दिन रात पढ़ता ही रहता था। बस हफ्ते में एक बार राधिका को फ़ोन ज़रूर करता था। दोनों ने शनिवार का दिन रखा था। वो एक दूसरे को फ़ोन ज़रूर करते। कृष्णा के कॉलेज में बहुत दोस्त थे। लड़कियां भी अक्सर उसके करीब आना चाहती थी, पर वो अपने आप को मैरिड कहता था। इससे लड़कियां दूर हो जाती। इंडिया में राधिका ने 12th में फिर से टॉप किया। इस बार वो पूरे इंडिया में थर्ड थी। उसके लिए सब बहुत खुश थे। माँ भी बहुत खुश थी। उसने राधिका के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया। राधिका का वेट कर रही थी कि उनका फ़ोन बजा। उन्हें लगा कि राधिका का होगा। उन्होंने उठाया। हेलो राधिका बेटा। वाह राधिका बेटा, माँ मैं आपसे इसी वजह से दूर हुई, लेकिन आप मुझे बिल्कुल ही भूल गई। माँ, मैं आकाश के साथ हूँ। हम बहुत तंगी में हैं। अब आप भी मेरी मदद नहीं करेंगी क्या? टीना का फ़ोन था। टीना, कहाँ हो तुम बेटा? माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं किस तरह से जी रही हूँ तेरे बिना। इतने महीने बाद आज याद आई है तुझे मेरी। आएगी नहीं क्या तू? कहकर माँ रोने लगी। माँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे पैसों की ज़रूरत है। आप 40,000 रुपये मुझे दे सकते हो? टीना बोली। बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ, जितने भी है उतने ही दे दो। मैं किसी और को नहीं कह सकती। टीना ने रिक्वेस्ट की। माँ ने कहा, बेटा तुम्हें पता है, अभी कुछ महीने पहले ही मेरी सर्जरी के वक्त इतने पैसे लगे थे। अब तक उधार नहीं चुका पाई हूँ। तुम्हें कहाँ से दूँ? माँ, आप मुझे जवाब दे रही हो। आप अब राधिका की माँ बन गई हो। कहकर उसने फ़ोन रख दिया। आकाश ने इशारा करके पूछा, क्या बना? टीना ने ना में सिर हिला दिया। आकाश बोला, चल जाकर ले आते हैं, शायद सामने देखकर वो ज़रूर दे देगी। लेकिन आप अगर बाहर जाओगे तो पुलिस पकड़ लेगी। हम छुप कर जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो दोनों घर के ही नज़दीक थे। वो घर आ गए। माँ टीना को देखकर खुश हो गई। वो उसे गले लगाकर प्यार करने लगी। लेकिन आकाश ने उन्हें अलग करते हुए कहा, अगर इतना प्यार है तो आप इसे पैसे क्यों नहीं दे देती? जल्दी करो टीना, जाओ तुम खुद ही ले आओ। माँ ने टीना को रोकना चाहा तो आकाश ने उन्हें पकड़ लिया। टीना अंदर मम्मी के कमरे से पैसे ले आई। करीब 25,000 रुपये मिल गए उसे। फिर वो राधिका के कमरे में गई। माँ चिल्लाती रही, पर आकाश ने उन्हें पकड़ के बांध दिया और उसका मुंह भी बंद कर दिया। दोनों ने राधिका का पूरा कमरा देखा। उन्हें 35,000 रुपये मिल गए। कृष्णा के जाने के बाद राधिका ने सारे रुपए यहीं रख लिए थे। टीना बोली, आकाश इतने रुपए बहुत हैं, चलो भागो, कहीं राधिका ना आ जाए। टीना, तेरी मम्मी को मार देते हैं ताकि ये किसी को कुछ न बता पाए। आकाश बोला, नहीं आकाश, ऐसा नहीं करना। मम्मी किसी को नहीं बताएगी। कमाल है, इसने कभी तुझे अपनी बेटी माना ही नहीं और तू लगी है इसकी सिफारिश करने। पागल मत बन। कहकर आकाश ने माँ के चाकू मार दिया। टीना उसे रोकती रही तो वो बोला, चल पहले तुझे ही खत्म कर देता हूँ तो मुझे भी कम दिक्कत होगी। कहकर उसने चाकू टीना के सीने में घोंप दिया। माँ देखकर तड़पती रही। उसने टीना के 3 बार चाकू मारा। फिर वो उसकी माँ की तरफ आया और माँ पर कई वार किए। वो टीना से पैसे छीन रहा था तो किसी ने उसके सर पर कुछ मारा और वो गिर पड़ा। राधिका ने उसे पकड़ा और उसे पीटने लगी। उसने अपनी चुन्नी से उसके हाथ पैर बांध दिए और माँ और टीना के पास गई और जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगी। शोर शराबा सुनकर पड़ोसी आ गए। पुलिस और एम्बुलेंस बुलाई गई। पुलिस ने पैसे, चाकू और आकाश को अपने कब्जे में कर लिया। बाद में वो पैसे राधिका को वापस दे दिए गए। टीना और माँ को हॉस्पिटल ले गए, जहाँ माँ ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। टीना हॉस्पिटल पहुंचकर मर गई। राधिका ने अकेले सब कुछ संभाला। उसे कृष्णा की बहुत याद आ रही थी। अगर वो यहाँ होते तो मैं अकेली ना होती।
राधिका हॉस्पिटल में माँ और टीना की बॉडी लेने का इंतजार कर रही थी। वो रोए जा रही थी। कृष्णा की मम्मी और उसके पापा आ गए। वो कृष्णा की मम्मी के गले लगकर खूब रोई। उन्होंने उसे चुप कराया और हौसला दिया। उसके पापा की हेल्प से राधिका ने दोनों का संस्कार किया। अगर ये ना आते तो वो बिल्कुल अकेली थी। राधिका के कारण पापा के सब रिश्तेदार दूर हो गए थे। माँ के मायके में कोई नहीं था। राधिका इतनी बड़ी दुनिया में अकेली रह गई थी। राधिका सोच रही थी, मैं कितनी मनहूस हूँ। बचपन में पैदा करने वाली माँ चल बसी, फिर पापा मिले, वो भी चल बसे। इतने सालों बाद अब माँ उसे प्यार करने लगी थी तो वो भी उसे छोड़कर चली गई। राधिका रोई जा रही थी। केशव, देव, ज्योति और नव्या सब उसके पास आ गए थे। देव 12th में 80% मार्क्स के साथ पास हुआ था, सो वो राधिका को मिठाई देने आया था। पहले वो कृष्णा के घर आया था। वहाँ उसे राधिका के साथ हुए हादसे के बारे में पता चला तो वो केशव को लेकर राधिका के घर आ गया। वो कुछ दिन कृष्णा के घर ही रुका। उसके मम्मी पापा भी आए राधिका के घर शोक मनाने। उन्होंने राधिका को हौसला दिया। कृष्णा ने घर फ़ोन किया तो उसे माँ से पता चला। माँ से बात करके उसने राधिका को फ़ोन किया। कृष्णा बोला, राधिका दुखी मत हो, इंसान की लाइफ में ये सुख दुख बने ही रहते हैं, तुम खुद को संभालना। मुझे इस बात का दुख है कि मैं तुमसे इतनी दूर हूँ। राधिका, मैं आना चाहता हूँ। राधिका बोली, नहीं कृष्णा जी, आप इतनी जल्दी नहीं आ सकते, आपकी पढ़ाई पर असर होगा, फिर घर वालों को क्या जवाब दोगे। नहीं, आप ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ, मुझे नहीं परवाह किसी की भी। घर वालों को कह दूंगा, मैं ऐसे समय में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं आज रात की फ्लाइट से आ रहा हूँ, कृष्णा ने कहा। राधिका बोली, कृष्णा जी, ये बातें सुनने में अच्छी लगती है। अगर आप आ गए तो सबको हमारे बारे में पता लग जाएगा और आपके घर वाले सारी उम्र मुझे ही दोष देंगे। देखिए, जो होना था सो हो गया, आप मेरी चिंता ना करें। आप तो मेरे दिल में हैं, मैं आपसे बात करती रहूंगी। मैं अकेली नहीं हूँ, ज्योति और नव्या मेरे साथ ही रहती हैं। फिर दिन में देव और केशव भैया भी आ जाते हैं। देखिए, आप बेफिक्र रहिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, सुनो, जब कभी भी अकेली हुई तो मुझे फ़ोन कर लेना। समय पर खाना खाना और सोना। ज्योति से मेरी बात कराओ। राधिका ने फ़ोन ज्योति को दे दिया। ज्योति बोली, हेलो कृष्णा भैया। ज्योति, मैं वहाँ नहीं हूँ, प्लीज़ राधिका का ध्यान रखना, बहुत इमोशनल है वो। टीना का तो कुछ नहीं, पर माँ से बहुत प्यार करती थी, इसे रोने मत देना और इसके खाने पीने का भी ध्यान रखना। कृष्णा बोला, आप चिंता न करें भैया, मैं आपकी कमी तो पूरी नहीं कर सकती, पर इसे रोने भी नहीं दूंगी, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। कृष्णा ने माँ से भी कहा कि माँ, राधिका के घर आते जाते रहना। उसकी मम्मी दिन में आ जाती, उनके लिए खाने को भी लाती थी। इसी तरह 20 दिन निकल गए। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से लोग राधिका के पास आने लगे। सब चाहते थे कि राधिका उनके कॉलेज में एडमिशन ले। राधिका ने बहुत सोच समझकर एक फैसला लिया। उसने कृष्णा के लंदन के कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। इंग्लिश उसकी अच्छी थी, उसे आसानी से एडमिशन मिल गया। उसने ज्योति के पापा से कहकर अपना घर बेच दिया। जो पैसे मिले उससे उसने लंदन ले जाने के लिए सामान और टिकट खरीदे। उसने ज्योति और नव्या के सिवा ये किसी को नहीं बताया कि वो लंदन जा रही है और उसने उन्हें भी मना कर दिया कि वो किसी को न बताए, कृष्णा को भी नहीं। वो कृष्णा को सरप्राइज देना चाहती थी। 3 महीने बाद वो शाम को लंदन पहुंच गई। वो कृष्णा को सरप्राइज देना चाहती थी। वो होटल में रुकी थी। अगली सुबह ही वो कॉलेज आ गई। उसने बीए एलएलएम में एडमिशन लिया था। वो अपनी क्लास में आकर बैठ गई। यहाँ उसने लड़कियों के मुंह से कृष्णा का नाम सुना। उसने ध्यान से उनकी बातें सुनी। एक लड़की बोली, तुमने वो सीनियर कृष्णा को देखा है, बहुत ही स्मार्ट है, मैंने न्यूज़पेपर में उनकी फ़ोटो देखी थी, तब से वो मेरा क्रश है। यार, तू भी फंस गई, मेरी सिस्टर उसकी क्लास में है, उसने बताया था कि वो मैरिड है। दूसरी लड़की बोली, क्या, ये कैसे हो सकता है, न्यूज़पेपर में तो कहीं नहीं लिखा था। वो झूठ बोला होगा लड़कियों को दूर रखने के लिए। राधिका उनकी बातें सुन रही थी कि एक लड़के ने उससे पूछा, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। हाँ हाँ, बैठ जाइए। वो फिर अपनी बुक लेकर बैठ गई। हेलो, आई एम जॉन। हेलो, आई एम राधिका फ्रॉम इंडिया।
ओ आई लव इंडिया, मेरी बहुत इच्छा है इंडिया देखने की, इसीलिए मैंने तय किया है मैं इंडियन लड़की को ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। जॉन बोला। ओ गुड, वो बातें करता रहा। राधिका उसकी बातें बेमन से सुनती रही। टीचर आए, उन्होंने बस इंट्रो लिया और चले गए। क्लास फ्री होते ही राधिका कृष्णा से मिलने चल दी। वो कृष्णा की क्लास की कुछ ही दूरी पर थी कि एक लड़की ने उसे रोक लिया। हाय राधिका, तुम यहाँ कैसे? कृष्णा को पता है क्या? उसने हमें बताया नहीं। कहीं तुम उसे सरप्राइज देने तो नहीं आई? यस, राधिका ने बस इतना कहा। वो हैरान थी, इस लड़की को मेरे बारे में कैसे पता? क्या कृष्णा ने इसे बताया? क्या इसे मेरी फोटो भी दिखाई होगी? वो सोच रही थी कि वो लड़की फिर बोली, रुको, उसे सरप्राइज देना है तो मेरे साथ चलो। उसने लॉन के बेंच पर राधिका को बिठाया और कृष्णा को फोन किया। हेलो कृष्णा, कहाँ हो तुम? यहाँ लॉन में आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, टॉम को भी ले आना, मैं थर्ड बेंच पर हूँ, कहकर वो सामने पेड़ के पीछे छुप गई। राधिका सिर नीचे करके बैठी थी। कृष्णा के बारे में सोचकर ही उसकी धड़कन तेज हो गई थी। वो सोच रही थी क्या होगा जब वो सामने आ जाएंगे। कृष्णा जी, मैं आ गई हूँ, पूरे 8 महीने बाद आपको देखूंगी, कैसे होंगे आप? तभी उसने कदमों की आहट अपनी तरफ आती हुई सुनी। उसे पीछे से कृष्णा की आवाज सुनाई दी। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा मानो निकलकर बाहर आ जाएगा। कृष्णा बोला, टॉम, मैरी, कहीं दिख क्यों नहीं रहे तुम? थर्ड बेंच पर कोई और ही बैठा है, उससे चलकर पूछते हैं। टॉम को मैरी ने मैसेज कर दिया था, कृष्णा को बेंच 3 के पास भेजना है और तुम सामने पेड़ के पास आ जाना। कृष्णा और टॉम बेंच 3 के पास पहुंचे। टॉम मैरी की तरफ चल दिया और कृष्णा ने बेंच के पास आकर उसकी तरफ देखा। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।